भारत के दिल में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां सुबह होते ही मुर्गे की बांग गूंजती थी, खेतों में हल चलते थे और हर आदमी के हाथ में कोई न कोई काम जरूर होता था। इसी गांव में रहता था एक आदमी, नाम था मगन। मगर मगन अपने नाम के उलट हमेशा उदास और परेशान रहता था। गांव के लोग खेती करते थे, कोई पशुपालन करता था तो कोई शहर जाकर मजदूरी, पर मगन न खेती करता था न कोई ठोस काम। तभी एक गांव वाले ने मगन को ताने मारते हुए कहा, अरे मगन, आज फिर खाली घूम रहा है क्या? इस उम्र में भी कुछ नहीं किया इसने, बस दिन काट रहा है। मगन सुनता सब था पर कुछ कहता नहीं था। उसके दिल में भी सपने थे पर रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मगन यूं ही मन को बहलाने के लिए गांव से बाहर टहलने निकल पड़ा। चलते चलते अचानक उसके कदम थम गए और उसकी नजर सामने के नजारे पर टिक गई। उसकी आंखों के सामने एक विशाल हाईवे आकार ले रहा था, जहां बड़ी बड़ी मशीनें गरजती हुई मिट्टी को चीर रही थी। मजदूर दिन रात पसीना बहा रहे थे और सड़क दूर दूर तक ऐसे फैल रही थी मानो गांव को शहर से जोड़ने वाली कोई नई किस्मत लिखी जा रही हो। मगन अपने आप से बोला, इतना बड़ा हाईवे है, यहाँ से तो रोज सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरेंगी। अगर मैं यहाँ एक छोटी सी चाय की टपरी लगा दूं, तो शायद मेरी किस्मत भी इस सड़क की तरह आगे बढ़ जाए। मगन के चेहरे पर कई सालों बाद उम्मीद की हल्की सी मुस्कान खिल उठी, मानो उसकी बुझी हुई आंखों में फिर से सपनों की रोशनी लौट आई। अगले ही दिन मगन ने हिम्मत जुटाकर कुछ पुराने बर्तन इकट्ठा किए, लकड़ी की एक छोटी सी मेज तैयार की और अपने सपने को साकार करने निकल पड़ा। हाईवे के किनारे उसने चाय की एक सादी सी टपरी लगाई, जहां से उसकी नई शुरुआत होने वाली थी। मगन खुद को रोक नहीं पाया और उसके सब्र का बांध टूट गया। वो जोर जोर से आवाज लगाकर आने जाने वालों को चाय के लिए बुलाने लगा। चाय, चाय, गर्मा गर्म चाय, सिर्फ 5 रुपए में असली स्वाद वाली चाय, चाय। मगन बहुत देर तक आवाजें लगाता रहा, गला बैठ गया, मगर उसकी चाय की टपरी पर कोई नहीं रुका। गाड़ियां सीटी बजाती हुई तेजी से निकलती रही, धूल का गुबार हवा में फैलता चला गया और मगन उसी उड़ती धूल के बीच खड़ा खामोशी से सब कुछ देखता रह गया। शाम हो चुकी थी, लेकिन मगन की टपरी पर एक भी चाय नहीं बिकी थी। उदास मन से वो वहीं खड़ा रहा और फिर थके हुए स्वर में खुद से ही बोल पड़ा, शायद ये काम मेरे बस का नहीं है, लेकिन आज तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। इतनी जल्दी कौन हार मान लेता है? नहीं मगन, हिम्मत रख, इतनी आसानी से हार मान लेना मेरी आदत नहीं है। अगले दिन मगन फिर आया और उसने सोचा कि कुछ अलग करके देखना चाहिए। तुरंत ही उसके दिमाग में एक हटकर आइडिया आया। इस बार उसने एक बांस के डंडे पर चमकदार लाल रंग का रुमाल बांध दिया, ताकि दूर से ही सबकी नजर उसकी टपरी पर पड़े। मगन मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, अब देखना ये लाल रुमाल कैसे मेरी टपरी पर भीड़ खींचता है। और सच में मगन के लाल रुमाल वाले आइडिया का असर तुरंत दिखने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक बाइक तेजी से आकर उसकी टपरी के पास रुकी। वो बाइक वाला अपने वाहन से उतरते ही मगन से बोला, भैया एक चाय देना। मगन के हाथ थोड़ा कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद और खुशी की चमक साफ झलक रही थी। मगन मुस्कुराते हुए उस लड़के को चाय देता है। लो भैया, गर्मा गर्म चाय। ग्राहक ने एक घूंट चाय का पिया और मगन से कहा, अरे वाह भैया, चाय तो कमाल की है, पूरा दिमाग ताजा हो गया। मगन का सीना गर्व और खुशी से भर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और उसका सपना सच होने की राह पर है। धीरे धीरे और ज्यादा बाइकें और छोटे वाहन उसकी टपरी के पास रुकने लगे। मगन ने देखा कि लोग सिर्फ चाय ही नहीं, नाश्ता भी मांगने लगे हैं। इसलिए उसने चाय के साथ हल्का फुल्का नाश्ता रखना शुरू कर दिया, ताकि आने वाले हर ग्राहक खुश होकर जाए। मगन भीड़ को देखकर मुस्कुराया और बोला, गर्मा गर्म पोहा तैयार है और उपमा भी है। आओ आओ, चाय के साथ नाश्ता भी मजे से लो। टपरी अब धीरे धीरे एक छोटा सा ठेला बन चुकी थी। हाईवे किनारे होने की वजह से ये दूर दूर से ही दिखाई देती थी और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। ट्रक, कार, बाइक सब रुकने लगे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। लोग मगन के ठेले पर खड़े होकर चाय और नाश्ता लेने लगे। धीरे धीरे मगन का ठेला पूरे हाईवे पर मशहूर होने लगा और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। एक सुबह एक बाइक वाला रोज की तरह चाय पी रहा था। मगन भैया,
आप यहाँ ढाबा क्यों नहीं खोलते? मगन हैरानी से कहते हुए बोला, ढाबा और मैं? हाँ भैया, जगह भी है और ये रास्ते के किनारे है। अगर आप यहाँ ढाबा खोलते हैं तो रोज सैकड़ों लोग रुकेंगे, आपको अच्छा मुनाफा होगा और मेहनत रंग लाएगी। मगन ने उस सुझाव को दिल में बसा लिया और अब हर पल सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचने लगा। महीनों तक दिन रात मेहनत करता रहा, हर एक पैसा बचाया और हर छोटा खर्च सोच समझ कर किया। आखिरकार उसने इतनी पूंजी जमा कर ही ली कि एक छोटा सा ढाबा बनाने की तैयारी कर सकी। उसके मन में उत्साह और उम्मीद की लहरें दौड़ने लगी, जैसे अब उसकी मेहनत को असली आकार मिलने वाला हो। कई महीनों की कड़ी मेहनत, पसीने और सब्र के बाद आखिरकार मगन ने अपना सपना साकार कर लिया था। अब वहाँ सिर्फ ठेला नहीं था, बल्कि हाईवे किनारे एक सादा मगर मजबूत ढाबा खड़ा हो चुका था। अब मगन को किसी लाल रुमाल की जरूरत नहीं थी। लोग दूर से ही ढाबा देख लेते थे और खुद ब खुद गाड़ियाँ रोकने लगे थे। ढाबा चल पड़ा था जोरों से। चाय, खाना, नाश्ता, हर चीज लोगों को पसंद आने लगी थी। भैया, दाल तो कमाल की है। अब से इसी ढाबे पर रुकेंगे। मगन ये सब देख रहा था। उसका सीना गर्व से भर जाता था। पर कहते हैं ना, मेहनत और ईमानदारी इंसान को ऊपर उठाती है, लेकिन लालच उसे उसी ऊंचाई से नीचे गिरा देता है। अब मगन को हर तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाई देने लगा। इतना बढ़िया चल रहा है ढाबा, अगर रोज और ज्यादा गाड़ियाँ रुके तो कितना पैसा आएगा। वो देर तक हाईवे की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को देखता रहता। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। अगर रास्ते में आगे जाकर छोटे छोटे कील डाल दूं, तो गाड़ियों के टायर पंचर हो जाएंगे। मजबूरी में सबको मेरे ढाबे पर ही रुकना पड़ेगा। और मगन ने वही किया जो एक लालची इंसान करता है। रात के अंधेरे में उसने चुपचाप सड़क पर छोटे छोटे कील बिखेर दिए। अगले दिन वही हुआ जो मगन ने सोचा था। एक के बाद एक गाड़ियाँ पंचर होती गईं और सब ढाबे पर आकर रुकने लगी। भीड़ और बढ़ गई, कमाई दोगुनी हो गई। देखा, दिमाग लगाने से धंधा कैसे चमकता है। एक दिन गांव का ही एक आदमी ढाबे पर खाना खाने आया। खाना खाकर जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कई गाड़ियों के टायर पंचर थे। उसने पूरा मामला समझ लिया। अगले ही दिन ढाबे के पास एक छोटी सी पंचर की दुकान खुल गई। अब जो भी गाड़ी पंचर होती, पहले पंचर निकलवाती, फिर ढाबे पर चाय पीने जाती। मगन भैया, अच्छा हुआ यहाँ पंचर वाला भी मिल गया। तुम क्या कह रहे हो, यहाँ पंचर वाला? मगन बाहर गया और पंचर वाले से भिड़ गया। तुमने यहाँ दुकान किसकी इजाजत से डाली है? मगन भैया, जिस तरह आपने बिना इजाजत ढाबा खोला है, उसी तरह मैंने भी दुकान खोल ली। ये सुनकर मगन बिल्कुल चुप हो गया। मगन को चिंता सताने लगी। अब क्या होगा? पंचर निकलते ही लोग चले जाएंगे। मगन के मन में चिंता घर करने लगी। अब पंचर निकलते ही गाड़ियां आगे बढ़ जाएंगी तो घबराकर वह और ज्यादा कीले बिछाने लगा। और उसी वक्त दूर खड़ा पंचर वाला सब देख लेता है। अगली सुबह फिर से गाड़ियों के टायर पंचर होने लगे और मगन के ढाबे पर भीड़ उमड़ पड़ी। ये देखकर उसके चेहरे पर खुशी चमक उठी। मगन खुशी से पंचर वाले के पास जाता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम्हारी इस पंचर की दुकान का क्या फायदा? गाड़ियाँ तो रोज की तरह पंचर हो ही रही हैं, और देखो मेरा ये ढाबा भीड़ से दिन ब दिन और भरता जा रहा है। पंचर वाला हल्की मुस्कान के साथ मगन से कहता है, फायदा तो है मगन भैया, गाड़ी मेरी दुकान पर रुकती है और आदमी तुम्हारे ढाबे पर। कमाई भी आधी आधी नहीं बल्कि पूरी पूरी हो रही है। मगन को पंचर वाले का जवाब सुनते ही गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल हो गई, आवाज कड़क उठी और वह तमतमा कर पंचर वाले से बोला, ज्यादा होशियारी मत दिखा। ये गाड़ियाँ मेरा ढाबा देखकर रुकती हैं, समझे? अगर मैं न होता तो तुम्हारी ये पंचर की दुकान एक दिन भी नहीं चलती। याद रखो, यहाँ तुम्हारा धंधा भी मेरी वजह से ही चल रहा है। पंचर वाला बड़े मीठे स्वर में मगन से बोला, हाँ जानता हूँ, सब जानता हूँ। कल शाम मैंने खुद आपको रास्ते पर कीले फेंकते हुए देखा था, इसीलिए तो गाड़ियाँ पंचर हो रही हैं और आपका ढाबा जोरों से चल रहा है। ये सुनकर मगन जड़ सा खड़ा रह गया। उसका चेहरा उतर गया, सांसें तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो घबराकर मन ही मन सोचने लगा, इस पंचर वाले ने मुझे कीले डालते हुए आखिर देखा कहाँ से? तभी पंचर वाला मगन से बोला, ज्यादा मत सोचिए मगन भैया, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं ही ऐसा करूंगा तो मेरी भी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए ये राज मेरे तक ही रहेगा। कुछ पल की खामोशी के बाद मगन और पंचर वाले के बीच की कड़वाहट पिघल गई। दोनों ने समझ लिया कि लड़कर नहीं, साथ चलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं खड़े खड़े उन्होंने मिलकर अपने धंधे को आगे बढ़ाने की बातें तय कर ली। एक
एक दिन एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी अचानक उसका टायर पंचर हो गया। वह नीचे उतरकर देखने लगा कि कौन सा टायर खराब हुआ है। तभी उसकी नजर पिछले टायर पर पड़ी, जहां 1-2 कीलें फंसी हुई थी। वह हैरानी से खुद से बोल पड़ा, ये रास्ते में कीलें कैसे आ गई? अरे यहाँ तो और भी ज्यादा कीलें हैं। लगता है किसी ने जानबूझकर डाली हैं। अब क्या करूँ? अरे हाँ, वही पंचर वाला है। अभी जाके पंचर निकलवाता हूँ। और अच्छा, ढाबा भी पास में है, तो लगे हाथ यहाँ आकर गर्मा गर्म पराठे भी खा लेता हूँ। अगले दिन से दोनों का धंधा पूरे जोर शोर से चलने लगा। गाड़ी वालों के टायर पंचर होते तो पंचर वाला उन्हें आराम से ढाबे पर खाना खाने भेज देता। उधर मगन भी किसी की परेशानी देखता तो उसे सीधे पंचर वाले के पास भेज देता। इस तरह आपसी समझदारी से दोनों को खूब मुनाफा होने लगा। ट्रक वाला अपना ट्रक पंचर वाले के पास लेकर खड़ा हुआ और देखा कि और भी ट्रक और गाड़ियां लाइन में लगी हैं पंचर निकलवाने के लिए। भीड़ देखकर उसने सोचा कि अभी ढाबे पर जाना ही सही रहेगा, तो वो धीरे धीरे अपने ट्रक को वहीं छोड़कर सीधे ढाबे के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो देखा कि सारे लोग, ज्यादातर ट्रक ड्राइवर ढाबे पर खाना खा रहे थे। यह देखकर उसे थोड़ा शक होने लगा। ये सब कैसे एक साथ आए? क्या सच में सब टायर पंचर होने की वजह से हैं? या ढाबे और पंचर वाले की कोई योजना है? खाना खाने के बाद ट्रक वाला अपने ट्रक के पास गया, पंचर वाले से टायर ठीक करवाया और फिर अपना ट्रक लेकर वहां से चल पड़ा। शाम होते ही मगन और पंचर वाला आपस में बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में दोनों उठे और रास्ते पर कीले बिखेरने लगे। और तभी वही ट्रक वाला दूर से उन्हें देख रहा था। उसकी नजरें खुली रह गईं। उसने देखा कि कैसे ढाबे वाला और पंचर वाला मिलकर ये पूरी साजिश कर रहे हैं। अगली सुबह वही ट्रक वाला पुलिस को साथ लेकर आया। उसने रास्ते पर बिखरी पड़ी कीलें दिखाईं और फिर पुलिस को ढाबे व पंचर की दुकान पर लगी भारी भीड़ भी दिखाई। सब कुछ देखकर पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ कोई बड़ी चाल चल रही है। पुलिस ने मगन और पंचर वाले को तुरंत हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ पहुंचकर दोनों से गंभीरता से पूछताछ शुरू हुई। हर सवाल के पीछे पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर कौन सी योजना बनाई गई थी और किसने कीलें बिछाई। तुम दोनों में से किसने सड़क पर कीलें बिछाई हैं? साफ साफ बताओ। अगर अभी सच नहीं बताया तो इतनी मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी। तभी पंचर वाला पुलिस से बोला, नहीं साहब, मैंने कीलें नहीं डाली। ये सब इस ढाबे वाले ने किया है। यही रोज शाम को जाकर सड़क पर कीलें फेंकता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो जाए। मगन घबराते हुए बोला, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब इस पंचर वाले की चाल है, मुझे फंसाने के लिए। पंचर की दुकान तो इसकी है, मुझे भला ये सब करके क्या फायदा मिलेगा? तभी पुलिस वाला बोला, अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हवलदार, उस ट्रक वाले को लेकर आओ। हवलदार उस ट्रक वाले को लेकर आए। वो ट्रक वाला पुलिस को बताने लगा कि उसने क्या क्या देखा था और कैसे उसने अपनी आंखों से पूरी साजिश को होते हुए देखा था। जैसे जैसे ट्रक वाला पुलिस को पूरी बात बताता गया, वैसे वैसे मगन और पंचर वाला घबराने लगे। अब उन्हें अपना अपराध छुपाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पुलिस वाले ने और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने पूरी बात ध्यान से सुनी। इसके बाद पुलिस वाले ने कहा, इंसान को जब पैसों की बीमारी लग जाती है तो वो किसी भी रास्ते पर जाने के लिए उतावला हो जाता है। यही लालच उससे गलत काम करवाता है। हवलदार, इन दोनों को जेल के अंदर डाल दो और ऐसे सबक सिखाओ कि फिर कभी ऐसी साजिश करने की हिम्मत ना करें। इस कहानी में मगन की शुरुआत मेहनत और ईमानदारी से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे पैसों की लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। सही रास्ते से भटककर वह अपराध की राह पर चल पड़ा और उसी ने उसका सब कुछ छीन लिया। सीख यही है, किसी भी हाल में गलत रास्ता मत चुनो। सच्चाई और ईमानदारी का साथ दो, वरना मगन जैसा अंजाम किसी का भी हो सकता है।